हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। क्या आप लोगों को भी मेरी तरह ये हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता पसंद है? तो आप भी इस तरीके से मेरी तरह बनाइए। हेल्दी, सुपर हेल्दी मैं बोलूँगी इसको। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और बहुत ही ज़्यादा झटपट बन जाता है। मैंने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाया था और मैंने खुद के लिए भी यही बनाया था। अगर आप डाइटिंग पे भी ना तो भी आप बेफिक्र होकर खा सकते हैं। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है और बिल्कुल 2 चम्मच तेल में ये नाश्ता पूरा बन करके तैयार हो जाता है। इतनी सारी वेजिटेबल्स डाली है ना, क्या अगर आप मतलब अगर डाइटिंग पे भी है ना तो भी आप इसको खा सकते हैं, ट्रस्ट मी गाइस। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए करना क्या है, देखिए मूंग की दाल मैंने रात भर भिगो दी थी। उसको अच्छे से 3 से 4 बार वॉश कर लेंगे जिससे उसमें साफ़ पानी आ जाए। उसके बाद दाल को मिक्सी के एक जार में डालेंगे, उसमें 2 हरी मिर्ची डालेंगे, उसमें डालेंगे लहसुन थोड़ा-सा। लहसुन बिल्कुल ऑप्शनल, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप हटा सकते हैं। थोड़ा-सा पानी डालकर ना इसको एकदम महीन पीस लेंगे, देखिए इस तरीके से बिल्कुल एकदम बारीक होना चाहिए। इसके बाद ना इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे इस तरीके से। अभी हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। इसके बाद ना मैंने लौकी ली है, ये देखिए थोड़ी-सी बची थी ये लौकी। मैंने इसको एकदम छील करके ना कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद ना मैंने गाजर ली थी, वो भी मैंने कद्दूकस कर ली है। वो सारी चीज़ों को ना मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए मैंने पहले लौकी को डाल दिया है इसमें, इसके बाद ना मैंने डाला है इसमें गाजर को। आप जो भी वेजिटेबल्स खाना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके बाद मैं एक मैनुअल चॉपर लूँगी, उसमें मैंने थोड़ी-सी ये शिमला मिर्च डाली है और एक कटा हुआ मैंने प्याज़ डाला है। रफली कटा हुआ ही प्याज़ और शिमला मिर्ची है, इसको मैनुअल चॉपर में डाल के एकदम महीन चॉप कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। इसके बाद ना इसको भी हम मूँग की दाल में मिक्स कर देंगे इसके देखिए इस तरीके से। इसके बाद ना हम कुछ इसमें मतलब घर के मसाले जो है ना बेसिक वही मैं ऐड करूँगी। जैसे कि मैंने ना हल्दी पाउडर लिया है, थोड़ा-सा धनिया पाउडर लिया है, थोड़ा-सा मैं रेड चिली पाउडर लूँगी। इसके बाद ना मैंने थोड़ा-सा इसमें लिया है चाट मसाला, बिल्कुल ज़रा-सा चाट मसाला डालेंगे। अगर आप ऊपर से भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद मैं 1 कटोरी छोटी वाली जो है ना वो लूँगी सूजी, आधा कटोरी लूँगी मैं दही। इसके बाद डालूँगी मैं नमक और ना इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। अगर हमें पानी का ज़रूरत लगेगा ना तो मैं बाद में जो मैंने ग्राइंडर में पीसा था ना उसी ग्राइंडर में डाल डाल के मैं पानी डालूँगी। मैंने हरा धनिया भी डाला है इसमें। आप हरी मिर्ची अगर खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इस तरीके से ना इसके एकदम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरीके से ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसके बाद ढक के इसको रख देंगे जिससे जो सूजी है ना वो अच्छे से फूल जाए। इसके बाद ये देखिए इस तरीके से चलाएँगे। अब हम क्या करेंगे, एक पैन गरम करेंगे। हाँ, उससे पहले ना मेरे को एक काम मैं भूल गई थी बताना आपको। इसमें हम डालेंगे इनो और ना थोड़ा-सा इसमें देखिए इनो डालने के बाद ना इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे, जिससे जो बैटर है ना हमारा फ्लफ़ी हो जाए और हमारे जो हम बनाएँगे ना इसको पैनकेक बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और स्पंजी भी बनेंगे। तो इसके बाद एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे ऑयल, अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद हम राई का तड़का डालेंगे इसमें, मतलब तड़का लगाएँगे इसमें। इसके बाद इस तरीके से ना राई को भुन जाने देंगे। अभी हमें क्या करना है, जो हमने बैटर बना के रखा था ना, उसके छोटे-छोटे पोर्शन में पैनकेक इस तरीके से फैला देंगे। देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और बच्चों को लग रहा था कि मम्मा ने आज अलग तरीके की इडली बनाई है। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप बच्चों को देंगे ना टिफ़िन में तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से एक बार में ना 4 आए थे तो मैंने चारों बना लिए थे और इनको ना दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें बहुत अच्छे से सेकना है। क्रिस्पी हो जाएँगे ये एकदम। अगर आप हरी मिर्ची खाते हैं ना तो आप ऊपर से हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं इसमें और इनको दोनों साइड से बहुत अच्छा सेकना है। ये देखिए एक साइड से सिक चुका है, दिख रहा होगा आपको अलग ही, और हम इसको बहुत ईज़िली इस तरीके से देखिए पलट देंगे। बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। आप ना एक बार इसको ज़रूर बनाइए, खाइए, खिलाइए और मेरे को ज़रूर बताना कि कैसा बना था। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।